अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम 1 मई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहेगा। और जैसा कि डेली आपसे जो है वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल पे, 2 जगहों पे आपको जो है इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल बनाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। तो देखिए, ये एक भारतीय ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बायजूस। ठीक है, बायजूस IAS ऐप को जो है अभी हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में जो है शामिल किया गया है। देखिए, बायजूस का ऐप भी आता है। ये एक जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका अनअकैडमी वगैरह है। यहाँ पे आप विभिन्न कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए, जो आपका बायजूस है इसके साथ एक और प्लेटफॉर्म है जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो 2 भारतीय फर्मों रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को जो है टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। देखिए, टाइम पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि भविष्य को आकार देने वाली ये दोनों कंपनियां जो आपकी हैं, जियो प्लेटफॉर्म और बायजूस। ठीक है, तो पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के तौर पर इसको इसमें लिस्टेड किया गया है। देखिए, जो बायजूस कंपनी है इसको जो है डिस्क्राइबर कैटेगरी में और जियो प्लेटफॉर्म को इनोवेटर्स कैटेगरी में जो है इस वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में जो है शामिल किया गया है टाइम पत्रिका के, तो इसको याद रखेगा। दूसरा प्रश्न की हाल ही में किस शूटर का निधन हो गया जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। देखिए, इन पर फिल्म भी बन चुकी है। देखिए, जो शूटर दादी है, ठीक है, तो शूटर दादी को का ओरिजिनल नाम था चंद्रा तोमर। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। देखिए, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त की थी और राष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक पदक जीतकर जो है कामयाबी हासिल की थी। ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के जौहरी गांव की निवासी थी। तो ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर थी। इनका नाम क्या था? चंद्रो तोमर। ठीक है, तो चंद्रो तोमर का भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जो निधन हुआ है ये कोरोना के संक्रमण के कारण हुआ है। इनका टेस्ट हुआ था कुछ दिनों पहले, ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। देखिए, कोरोना ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों की जान ले ली है, आप भी सावधान रहिए। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में रोहित सरदना का निधन हो गया, ये कौन थे। तो देखिए, रोहित सरदना जो है ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति हुई है रोहित सरदना के निधन से। देखिए, इनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। ये वर्तमान में आज तक टीवी में काम करते थे। इन्हें आज तक पर जो है दंगल नाम के शो के लिए जो है जाना जाता है। देखिए, जो रोहित सरदना है ये पहले जी न्यूज में भी काम करते थे। 2017 में इन्होंने आज तक के साथ काम शुरू किया था। और उससे पहले ये जो है जो आपकी देखिए, आपने राष्ट्रीय सहारा पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर पहले आता था, तो उसमें भी ये काम कर चुके हैं। देखिए, अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हो तो छोटी कंपनी स्टार्ट करते हैं, बाद में बड़ी कंपनी में जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में और बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम कमा लिया था। रोहित सरदना जो है ये कोविड-19 से संक्रमित थे। चौथा कि हाल ही में भारत बायोटेक ने एक वैक्सीन है कोवाक्सिन, ठीक है, इसकी कीमत प्रति डोज राज्यों के लिए 600 रुपये से घटाकर कितना कर दिया है। क्योंकि वो वैक्सीन तो आपको जो है सरकारी केंद्रों पर फ्री में मिलेगी, और लेकिन इसको फिर भी जो है देखिए कंपनियां बनाएंगी तो भाई पैसा तो लेंगी इससे। और कंपनियां जो है ये राज्य सरकारों को 400 रुपये में बेचेंगी। पहले 600 रुपये इसकी प्राइस थी, लेकिन प्रति डोज जो है अब 400 रुपये कम राज्य सरकार को पे करना पड़ रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश को अगर जो है खरीदना है कोरोना की वैक्सीन कोवाक्सिन, तो इसको जो है एक कंपनी भारत बायोटेक है जो इस वैक्सीन को बनाती है, उसको 400 रुपये प्रति डोज पे करना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जो है जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे फ्री में मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्राइवेट चिकित्सालय में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1200 रुपये प्रति डोज देना पड़ेगा। ठीक है, तो हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवाक्सिन की कीमत प्रति डोज राज्यों के लिए 600 रुपये से घटाकर 400 रुपये कर दी है। जबकि निजी अस्पतालों यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में कोवाक्सिन 12 रुपये प्रति डोज की दर से आपको मिलेगी। इससे पहले जो आपकी एक वैक्सीन है कोविशील्ड, ठीक है, तो कोविशील्ड की कीमत राज्यों के लिए 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दी गई थी।
थोड़ा सा आज हम जानेंगे कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में सबसे प्रभावकारी कौन है और ये किस कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है। देखिए कोवैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित एक सरकार समर्थित जो है टीका है कोरोना वायरस का। इसकी प्रभावकारिता जो है ये 81% है, ठीक है। यानी कि इसको आप लगवाते हैं तो आप मान के लिए 81% आपका इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट होगा, ये आपको जो है कोरोना से रक्षा करेगा। देखिए कोवैक्सीन वैक्सीन के चरण जो है ये 3 परीक्षणों में मतलब इस वैक्सीन का जब ट्रायल किया गया था तो इसके 3 परीक्षणों में कुल 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कोवैक्सीन की 2 खुराक दी जाती है, यानी कि एक खुराक अभी तुरंत लगवाएंगे आप तो कुछ समय बाद आपको डॉक्टर टाइम देगा, फिर दूसरी खुराक इसका लगवा लेंगे आप तो उसके बाद पूरी तरीके से आप सेफ हो जाएंगे। और इस खुराक के बीच का समय अंतराल 4 सप्ताह होता है, ठीक है। यानी कि एक आज आपने लगवाया मतलब 4 सप्ताह मतलब हो गया 28 दिन, ठीक है। तो 1 तारीख को लगवाया फिर लगभग 28 तारीख को फिर आपको लगवाना पड़ेगा दूसरा डोज इसका। तो 4 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराक इसके लेने पड़ते हैं आपको। कोवैक्सीन को जो है देखिए मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया है। देखिए वैक्सीन बनाया कैसे जाता है, अगर मान लीजिए पोलियो का, ठीक है, पोलियो का वैक्सीन बनाना है तो पोलियो के वायरस को लेकर उसको किल कर देंगे और वही आपका वैक्सीन के रूप में काम करेगा। तो कोवैक्सीन भी जो है ये मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया है। कोविशील्ड की बात करें तो देखिए कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है, ठीक है। कंपनी कौन सी है, एस्ट्राजेनेका। और स्थानीय रूप से कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया जा रहा है भारत में। ये चिंपांजी के एडनोवायरस नाम के एक सामान्य कोल्ड वायरस के एक कमजोर संस्करण से तैयार किया गया है। और कोविड-19 वायरस की तरह दिखने वाला ये वायरस जो है इसको संशोधित किया गया है, ये 2 खुराकों में ये भी लगाया जाता है। कोविशील्ड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आपको पूरी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वैक्सीन से रिलेटेड सारे फैक्ट एग्जाम में पूछा सकते हैं। देखिए अप्रैल महीने का मंथली करेंट अफेयर का वीडियो तैयार हो चुका है, ये अपलोड भी हो चुका है, कल 9 बजे रात में पब्लिश हुआ था ये। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। देखिए 5वां प्रश्न हमारा है कि IA 2030 क्या है। देखिए IA 2030 का मतलब है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। और आपको वो याद रखना है कि जो आपका ये IA यानी कि इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 है, ठीक है। तो इसको शुरू किसने किया, देखिए ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी कि गावी और यूनिसेफ के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और इसे जो है ग्लोबल स्ट्रेटजी टू लीव नो वन बिहाइंड शीर्षक जो है मतलब एक नाम दिया गया है। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। और इसका लक्ष्य है टीकों यानी कि जितने भी ये वैक्सीन वगैरह हैं, ठीक है, उनके टीकों के जीवन काल को अधिकतम करना। देखिए अगस्त 2020 की बात है, 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने उस समय IA 2030 एजेंडा का प्रस्ताव पारित किया था, यानी कि इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 का प्रस्ताव पारित किया था। तो सबको इम्यूनाइज किया जाए यानी कि सबको वैक्सीन की डोज दी जाए बीमारी होने से पहले ही और उनकी रक्षा हो सके, यही इसका टारगेट है, ठीक है। तो याद रखिएगा IA 2030 का मतलब क्या है, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। और इसको किसने शुरू किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन और यूनिसेफ, इन तीनों ने मिलकर। और IA 2030 की मुख्य विशेषताएं क्या है, देखिए इसका लक्ष्य है जीवन भर टीकाकरण को बढ़ावा देना। WHO के अनुसार यदि पूरी तरीके से लागू किया जाता है इसको तो IA 2030 50 मिलियन लोगों के जीवन को बचा सकता है। इसमें 75% कम आय वाले और निम्न मध्यम आय वाले देशों में जो है होंगे। देखिए जो गरीब है वही बीमारी से पीड़ित होता है, लेकिन आपने ये देखा होगा ये भी स्टेटमेंट गलत ही लगभग आजकल, क्योंकि आजकल जितने पैसे वाले लोग हैं उनकी देखिए मर तो सब रहे हैं, लेकिन हाईलाइट कौन होता है, जिनके पास पैसा है। गरीब तो ज़्यादा मर रहा है क्योंकि उसके पास सुविधाएं नहीं है, पैसे नहीं हैं। अमीर अगर एक अमीर मरता है बड़ा आदमी है तो भाई तो उसका पेपर में नाम छप जाता है। तो उसीलिए लगता है कि भाई गरीबों पे इसका असर नहीं बीमारी का, लेकिन गरीबों पे सबसे ज़्यादा है। कोई बिना ऑक्सीजन के मर जा रहा है, किसी को भर्ती ही नहीं किया यार हॉस्पिटल में, तो बहुत दुर्दशा है पूरे भारत में। देखिए IA 2030 के लक्ष्य क्या हैं, देखिए इसका उद्देश्य है शिशुओं यानी कि बच्चों, जो शिशु मतलब बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है, और किशोरों को आवश्यक वैक्सीन की 90% कवरेज प्राप्त कराना। इसके अलावा IA 2030 एजेंडा का लक्ष्य है 2030 तक टीकों से छूटने वाले बच्चों की संख्या को आधा करना। 6वां कि हर साल किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाता है। तो देखिए आयुष्मान भारत दिवस को हम 30 अप्रैल को मनाते हैं, हर साल 30 अप्रैल को मनाता है भारत में आयुष्मान भारत दिवस।
देखिए आयुष्मान भारत दिवस को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शॉर्ट में इसको PMJ के नाम से भी जाना जाता है। इसको शुरू कब किया गया था? देखिए इसको अप्रैल महीने में ही शुरू किया गया था 2018 में PM मोदी के द्वारा, और ये अभी भी एक्टिव है आयुष्मान भारत योजना। और इस योजना का टारगेट है देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर देना। सातवां है कि प्लेन ऑफ जार्स किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है? देखिए प्लेन ऑफ जार्स, पहले फोटो मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आपको जार दिख रहा है, ठीक है, पत्थरों का जार, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पत्थर दिखेंगे जिनमें इस टाइप के जार टाइप के बने हुए हैं। तो ये प्लेन यानी कि पठार है जहाँ पे बहुत सारे पत्थर के जार मिलेंगे। ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका लाओस देश है, ठीक है, लाओस में स्थित है। लाओस देखिए एशिया महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। ये आपका देखिए भारत से लगभग सटे ही है, क्योंकि भारत के बगल में आपकी जो है म्यांमार, उसके बाद फिर थाईलैंड वगैरह है। तो थाईलैंड और वियतनाम के बीच में आपका देखिए यहाँ पे लाओस दिख रहा है। तो लाओस जो है इसकी कैपिटल क्या है? वियंतिन, और करेंसी क्या है? लाओ कीप, ठीक है। और थोड़ा सा हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे लाओस में पाए जाने वाले प्लेन ऑफ जार की। देखिए जो आपका प्लेन ऑफ जार है ये उत्तरी लाओस में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। इसमें घाटियों और जियांग ख्वांग पठार की तलहटी के आसपास सदियों से पत्थर के सैकड़ों मटके मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया फोटो में भी। और पत्थर के इन मटकों को प्लेन ऑफ जार यानी कि जार का मैदान कहा जाता है। प्लेन ऑफ जार का संभवतः एक दफन स्थल के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता था पहले। देखिए आपको बता दूं, शोध के अनुसार ये पता चला है कि जो जार सैनिक है ये 3000 साल से अधिक पुराने हो सकते हैं। यानी कि जो आपका ये जार वगैरह दिख रहा है ये 3000 साल पुराना, यानी कि बहुत ईसा मसीह के जन्म के पहले का है, तो बहुत पुराना है ये, ठीक है, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। इस पर भी कई सारे शोध चल रहे हैं। आठवां प्रश्न की रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? तो देखिए रिलायंस फाउंडेशन जो है ये गुजरात के जामनगर में 1000 बेड वाली कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा। रिलायंस फाउंडेशन ने गुजरात राज्य के जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ में 1000 बिस्तर वाली कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया हाल ही में। ये सभी सेवाएं नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी और इन सुविधाओं को स्थापित करने के साथ ही इनके संचालन की पूरी लागत रिलायंस के द्वारा वहन किया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन की बात करें तो देखिए इसको स्थापित 2010 में किया गया था, मुंबई में स्थित है ये। इसको जो है फॉर्मली धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, ठीक है, ये इसके संस्थापक हैं। नवा प्रश्न है कि किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की घोषणा की? तो देखिए एक सप्ताह के भीतर जर्मनी ने कहा है कि हम भारत में एक ऑक्सीजन संयंत्र भेज रहे हैं। और जो जर्मनी के राजदूत हैं, ठीक है, जिनका नाम है वाल्टर जेल लिंडनर, तो इन्होंने इस बारे में 28 अप्रैल को जो है एक सूचना दी भारत सरकार को। और देखिए ये ऑक्सीजन संयंत्र जो है ये काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता सहित संचालित होगा भारत में। और जर्मनी की बात करें तो देखिए जर्मनी एक यूरोपियन देश है, राजधानी बर्लिन है और करेंसी यहाँ की यूरो है। जनसंख्या यहाँ की है 8.3 करोड़ और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमायर। 10वां प्रश्न है कि जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? तो देखिए ये जापानी शिक्षिका आपकी हैं श्यामला गणेश, इनको बिहारी में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। देखिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन क्या है? देखिए जो आपका ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है ये पुरस्कार जापान के सम्राट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसको 1875 में शुरू किया गया था। और श्यामला गणेश जो है देखिए इनको बता दूं आपको, एक सेप्टू जेनेरियन संस्थान है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। तो वहाँ पर एक जापानी शिक्षिका है यानी कि जापानी भाषा पढ़ाती हैं। और RT नगर बेंगलुरु में इकाना के ओरा स्कूल में जो है ये कार्यरत है वर्तमान में, ठीक है। तो ये जो है जापानीज भाषा की शिक्षिका हैं और ये जापानी कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं भारत में, इसलिए इनको जो है जापान की सरकार ने कहा कि आओ हम तुम्हें जो है क्या देते हैं, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित करते हैं। तो ये दिया गया है श्यामला गणेश को। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ें और इससे लाभ लें। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? बताइए।
तीसरा कि एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को कितना रहने का अनुमान जताया है, बताइए। चौथा कि हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, ये कौन थे बताइए। पांचवा कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि श्रमिक स्मृति दिवस जो है ये किस तिथि को मनाता है, तो देखिए इसको 28 अप्रैल को मनाते हैं हम। दूसरा था कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का दिवस, ये आपका 28 अप्रैल को मनाता है। तीसरा था कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस देश से 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट आयात करने की घोषणा की है, तो देखिए ये फ्रांस से आयात करेगी दिल्ली सरकार। चौथा था कि चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है, तो देखिए इसका नाम झुरोंग है। और इसके बारे में मैंने बताया था डिटेल में परसों के वीडियो में, उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। पांचवा है कि उपन्यास वेयर अबाउट्स को किसने लिखा है, तो इसको झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारे सोशल मीडिया की जितनी लिंक दिख रही है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे फटाफट क्लिक कीजिए और उनको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।